हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग टॉपिक लेके चल रहे थे आप लोगों के पास सेट थ्योरी। एक तरह से कहिए कि हम लोग कैलकुलस की तैयारी कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं? सेट के अंदर ही आ जाती हैं। कैलकुलस में फंक्शन भी आता है, कैलकुलस में सेट भी आता है। तो एक तरह से हम लोग कह रहे हैं सेट। आपका एक लेक्चर निकला है केवल, वो भी क्लास के बाद हमसे लेके जाइएगा। जब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं आप लोगों से आज की डेट में, तो हमारे पास कल का हेडिंग था फाइनाइट इंटरवल। तो बच्चा मेरी तरफ देखें, सीधे सीधे सब बच्चे देखें, इधर देखें। मैंने बनाया 2 2 3, मैंने बनाया 2 2 3, मैंने बनाया यहां पर A and B आर द रियल नंबर, A is less than B, comma then interval H finite इंटरवल। ए और बी कैसे हैं? रियल नंबर। ए कैसा है? बी से छोटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट रियल नंबर, सॉरी फाइनाइट इंटरवल। एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल यहां से आ गया 2,3। क्यों? रियल नंबर कैसे होते हैं? फाइनाइट। इन्फिनिटी कभी भी किसी सेट को बिलोंग नहीं करता, इस वजह से यह मैंने फाइनाइट जानबूझ के नहीं लिखा। ये क्या आया? 2 2 3। ये कौन? 2 2 3। ये कौन? 2 2 3। कैसा है? फाइनाइट क्लोज्ड ओपन इंटरवल। कैसा है? ओपन क्लोज्ड। तो फाइनाइट इंक कम हो रही है भाई, और आज ब्लैक इंक है नहीं। हेलो, हाँ मैम, वही लमसम 845, नहीं 845। ओके मैम, आते हैं वापस। फाइनाइट ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या है बेटा? फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या है? फाइनाइट ओपन इंटरवल। इन सभी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फाइनाइट इंटरवल। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही है अभी, आप चाहे 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में आप जो पढ़ रहे हैं वो अपने दिमाग तक पहुंचाना है। और मतलब आपने अगर पढ़ा है, जितना पढ़ा वो सॉलिड पढ़ा है। अगर वो सॉलिड पढ़ेंगे तो आगे जाकर वही आपका क्या कराएगा? सिलेक्शन। मान लिया कोई टॉपिक आपको टिपिकल लगा, कोई बात नहीं है, उससे अगली बार हम कर लेंगे, लेकिन जो टॉपिक आपके दिमाग में पहुंचा उसे तो सॉलिड करें। तो ये मतलब इसमें रहेगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी। अब इसमें हम लोग आगे वापस इसके नई सेंस पर। अब आता है मेरे पास इनफाइनाइट इंटरवल। अगर आप फेयर कॉपी में लिखना चाहें तो पेज छोड़ देना आगे वाले बच्चों का देखकर। इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है? देख लो सामने, 2 कॉमा इन्फिनिटी
2 कॉमा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा लगता है? ओपन। हमेशा ध्यान रखेंगे इन्फिनिटी पे कभी क्लोज्ड न लगा देना। ये क्या हुआ? इन्फिनिटी कॉमा 2। ये क्या हुआ? इन्फिनिटी कॉमा 2 कर दिया। ये छोटा होता है, बड़ा होता है। ये क्या हुआ? इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी कर दिया। माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। और कोई बना पाएंगे ना? अपने इंटरवल में किसी भी एक एलिमेंट का नाम कैसा हो, इन आसान शब्दों में इस्तेमाल कर रहा हूं। इनफाइनाइट होने क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट इंटरवल। ये सब क्या हैं? इनफाइनाइट इंटरवल हैं। इसमें इस सिंबल को हमने दिया रिमार्क का सिंबल इस वाली कॉपी में। ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रियल लाइन। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रियल लाइन। तो इस वाले को हम दिखाते हैं जगह पर इस वाले फिगर से। तो क्या बन गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी, दिस इज द रियल लाइन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है जगह पर समझने के लिए। हमने कल के दिन पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन द होल नंबर 0 1 2 3 and so on the integer number 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on the रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में, इरेशनल नंबर नॉट p अपॉन q का फॉर्म, रियल नंबर सारे नंबर इमेजिनरी को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स सारा स्पेस। तो सामने हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की यहां पर नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट यार इंक नहीं है तो मजा नहीं आ रहा हमको लिखने में। कहां से लाओगे? रेड नहीं, ब्लैक चाहिए। देखो उसमें नीचे वाले लॉकर में होगी एक, रेडी लाओ फिर एक। ये डार्क नहीं चलता, मजा नहीं आता। नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट सेट और इंटरवल्स। दो चीजें हैं यहां पर। हेडिंग आया हमारे पास, नेचुरल नंबर आया। क्या आया? आप खड़ी हो जाइए। सेट तो जानती हैं आप, इंटरवल अभी आपको 11th क्लास में पढ़ाया ही था। तो नेचुरल नंबर को हम लोग सेट बोलेंगे या इंटरवल बोलेंगे? सेट बोलेंगे। आप बताइए। इंटरवल नहीं बोल सकते। आप बताइए, बोल सकते हैं? आपने कहा सेट भी बोल सकते हैं और इंटरवल भी बोल सकते हैं। आप बताइए। वेरी गुड आंसर। अगर दोनों बोल सकते हैं तो नेचुरल नंबर को आप इंटरवल में लिख के दिखाइए। अब नेचुरल नंबर को इंटरवल में लिख के दिखाइए। हाँ बोलिए। क्लोज्ड ब्रैकेट। सबसे पहली बात, इंटरवल में कॉमा जो आता है केवल दो ही एलिमेंट को रखता है। आपने बोला 1 कॉमा इन्फिनिटी।
ये बच्चे ने बोला 1 कॉमा इन्फिनिटी। आप मतलब समझिए इसका कि ये जो मेरे पास में ये रियल लाइन से हमेशा समझा जाता है। बच्चे ने बोला 1 हट और ये इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर आता है मेरा 1 के बाद 2, 1 के बाद 2। जो नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 आता है तो इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन द। इसका मतलब है इसके अंदर बिलोंग ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ओनली 6, ओनली 7, ओनली 8, बट नॉट प्रेजेंट बिटवीन द 1 and 2 वैल्यूज। हमारे 1 और 2 के बीच की वैल्यू जिसमें प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो इंटरवल के लिए काम नहीं कर सकता। आपने अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे। बढ़ जाओ, आप तो 12th में हैं क्या बेटिया? तो आपको यहां से क्या पता लगा कि जब 1 और 2 के बीच की वैल्यू जिसके अंदर नहीं है तो आप इसे इंटरवल में बिलोंग नहीं कर सकते। दिस इज सेट नॉट इंटरवल। लेकिन कैसा सेट? इनफाइनाइट सेट। एंड सो ऑन लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई, मैंने अभी भी आपसे क्या कहा कि आपको सीखना है, रटना नहीं है। समय बहुत है बेटा मेरे पास। जिस दिन मेरे को लगा कि आप भाई आपके पास तो 2 साल हैं सिलेक्शन के लिए, या नो टेंशन, इन लोगों को इसी साल लेना है। तो अगर मेरे को लगा कि समय कम हो रहा है और सिलेबस ज़्यादा है, मैं 4 घंटे क्लास कर दूंगा मैथ की, मैं 5 घंटे कर दूंगा, आपको 2 घंटे ही पढ़ाऊंगा, इन लोगों को 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे फिर, और तो सिलेक्शन लेना इनका। तो यार ये चीज़ भूल जाओ मेरे पास। मैं इस मामले में बड़ा पागल इंसान हूँ। अगर मैं कोई चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, बस मैं प्रेजेंट रहूँ, मेरे को कुछ ना हो, तो मैं बच्चे को करा देता हूँ। अब आता हूँ वापस, तो पता लगा ये सेट तो है लेकिन इंटरवल नहीं है, ये सेट तो है लेकिन इंटरवल नहीं है। बात सभी समझ में आ गई? दूसरा नाम बेटा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन द। सोमेश्वर लिखो नहीं, समझो, जल्दीबाजी है ही नहीं यार, नहीं छूटेगा, खड़े हो जाओ। जब एक कर्ली ब्रैकेट सिंबल लगे होते हैं समझ जाना चाहिए सेट है। कैसे इंटरवल में चेंज कर सकते हैं ये देखना होता है। इंटरवल का मतलब होता है कि जो 2 बाउंड्री, इंटरवल में 2 ही बाउंड्री दी जाती हैं, उन दोनों बाउंड्री के बीच की सारी वैल्यू होनी चाहिए। क्या ये क्या है? ये तो सेट है, पहले से पता। क्या इंटरवल है ये? क्यों? 0 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं है, 1 और 2 के बीच की वैल्यू नहीं है, तो दिस इज द सेट। दिस इज द सेट, नॉट इंटरवल। ये सेट तो है लेकिन इंटरवल नहीं है। तीसरी बात आ गई, आई और जेड का नाम क्या होता है? इंटीजर नंबर। दिस इज सेट बट नॉट इंटरवल। 4th नंबर Q, दिस इज सेट बट नॉट इंटरवल। 5वें नंबर की बारी आ गई Q डैश, दिस इज सेट बट नॉट इंटरवल। 6वें नंबर की बारी आ गई रियल नंबर, दिस इज सेट एंड इंटरवल। कॉम्प्लेक्स की बात हम लोग करते नहीं क्योंकि रियल नंबर से बना है इंटरवल का सेंस। इट इज क्लियर?
समझ में आ गया सभी के कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट एंड इंटरवल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट एंड इंटरवल। सेट कहता है अपने पास में एलिमेंट जो भी हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं, बीच के एलिमेंट्स अगर लाइंग हैं सारे तो वो इंटरवल में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इंटरवल में हमने दो नाम पढ़े, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्या सेट में दो नाम पढ़ सकते हैं हम, क्लोज सेट एंड ओपन सेट्स? कौन कहता है? पढ़ेंगे लेकिन इन फ्यूचर जाके। अभी रिमार्क लिखाएंगे क्लोज सेट भी होता है और ओपन सेट भी होता है, लेकिन वेट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसको हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ाते हैं ना बैचों में, हम आगे वाले जो बैच पढ़ाते हैं बेटा, अभी ये क्रॉस करोगे तो आप घूम जाओगे। अभी क्लोज सेट भी होता है और ओपन सेट भी होता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको अभी थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, जो अभी नहीं पढ़ा सकते। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया? अरे गधे बोलो। आप फेयर में लिख रहे हैं रफ में? कल से फेयर में लिखा करना है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तुम्हारा नाम भूल गए, क्या है? देवांशी या दिव्यांशी? देवांशी। देवांशी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा खतरनाक है आपका कौन सा टॉपिक? फंक्शन। उसी को संभालना है मेरे को, उसके बाद तो सिलेबस ऐसे दौड़ा दूंगा। चलिए बच्चा, फेयर कॉपी में साफ सुथरा सा, कोई भी क्रॉस हो बेच चेक करो, और जिस दिन लेक्चर आपको टिपिकल लगे उस दिन आप मेरे से क्या करिए कि लेक्चर नाम दिया करिए ऑनलाइन, इसे घर जाके रिवाइज कर।
नो रेड। रेड पेन के अलावा आप कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा हो गया। ग्रीन ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन रेड पेन में अलाउ नहीं करता अपनी क्लास में। जितने बच्चे रेड पेन लाते हैं क्लास में लिखने के लिए, वो सारे पेन मेरे पास आ जाते हैं। इस वजह से इतने साल हो गए मेरे को कॉपी चेक करने के लिए कभी रेड पेन खरीदना नहीं पड़ा। स्टूडेंट्स के इतने पेन आ जाते हैं। बहुत जल्दी कोशिश में है आपके कॉलेजों में मैथ ओलंपियाड कराने के मूड में, जिसे आपके कॉलेजों के बच्चे सब जान जाए। लगाए हुए हैं, प्लानिंग सेट कर रहे हैं। बाकी जो सीट्स वगैरह हम आपको दे रहे हैं, बुक्स भी आ जाएंगी। कल एक सेट आ गया सीट का, वो आप ले लीजिएगा हमसे ऑफिस में से। बुक्स कल या पर सुमित भैया थे नहीं आज, हो सकता है कल बुक आ जाए। बुक्स सीट्स जो भी हों अपने फ्रेंड सर्कल में साथ में दिखाइए, सीट्स को बताइए, ज़रूरी है। ऊपर वाला पूछेगा जब ऊपर जाएंगे आप 100 साल के बाद कुछ अच्छा काम किया तो उसमें ये काम आपको गिना जाएगा अच्छे काम कि आपने किसी के लिए भला किया। क्या भाई सोमेश्वर, सही बात है कि नहीं? ये देखो ये स्माइल करता रहता है बच्चा। आप बड़ी उदास बैठी हो, थक गई हो बढ़िया, आपकी समझ में आ गया? हम लोग आते हैं वापस। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई इंटरवल्स के बारे में, इंटरवल क्या होता है। फिर मैंने बोला नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट सेट और इंटरवल। तो हमने यहाँ से बोला कि नंबर सिस्टम हमारा सेट है या क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर सेट रिप्रेजेंट करता है, और इंटरवल्स दोनों बता दिए। एन डब्ल्यू आई जेड क्यू क्यू डैश आर, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम कर नहीं रहे हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया सभी का। इतनी बात बताने के बाद अभी हमको आना पड़ेगा इनक्वलिटी पर। लेकिन इनक्वलिटी से पहले किस पे आना पड़ेगा? टाइप ऑफ सेट्स। टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, अभी उड़ाते हैं, अभी समझाते हैं, उड़ाएंगे नहीं, समझाएंगे। इसका क्या चल गया भाई? तो हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ वापस आए। तो वापस आने में हमारे पास पॉइंट क्या हुआ? टाइप ऑफ सेट्स। अगर हम टाइप ऑफ सेट्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? वॉइड सेट का दूसरा नाम, का तीसरा नाम, एक भी एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट न, हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए सीधा बताए जाए एग्जाम्पल 5, इसका सिंबल है और ये भी इसका सिंबल है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरा नाम आता है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट क्या होता है? इट हैव अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एग्जाम्पल दिया गया A कोलब्दा 1, A कोलब्दा 5. This is सिंगलटन सेट। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, एक और, बड़े ध्यान से देखें मेरी तरफ।
समझना बनता है, बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। मेरे पास आया ए को लब्धा ऐसे नंबर्स जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है। आप बताइए सिंगलटन सेट बोलेंगे क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्यों? हमने इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 को, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। नहीं, हमें केवल क्या चाहिए? -5 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 5 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस सेट में नेचुरल नंबर के लिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं? केवल एक। तो इस प्रॉब्लम का आंसर केवल क्या हुआ? 5। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x का आंसर क्या हुआ? 5। सो दिस इज सिंगलटन सेट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। समझ में आ गया सभी के कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगलटन सेट एंड बॉयड सेट, राइट। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े इसमें नए पॉइंट्स के लिए। जल्दी से पहले नोट कर लें, फिर आगे हम लोग नए पॉइंट्स की बात करते हैं।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जब भी मेरे पास में अब सिंगलटन सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, आगे तुरंत जल्दी जल्दी चलते जाए हम लोग, तो हम ज़्यादा लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, समझाने के चक्कर में रहेंगे हम लोग। यहाँ से इससे उठा दिया गया है। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या आता है? सबसेट। सीधा सीधा सा मतलब है इसका सिंबॉलिक। इससे हम लोग पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ। कभी भी आप परेशान हो तो इस सिंबल को किससे जानिएगा? इसका नाम क्या है? लेस। इसका नाम क्या है? लेस देन। तो कभी भी आप ना समझ सकें, कुछ बच्चे होते हैं नई नई स्टूडेंट, जब नई नई एंट्री होती है समझ नहीं पाते हैं, तो ये सिंबल दिस इज द इक्विवेलेंट नेचर। दिस इज द इक्विवेलेंट नेचर। इक्वल लग गया, ये भी इक्वल लग गया। तो ये क्या कहता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द बी। इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन कैपिटल बी। तो क्या कहते हैं इसे हम लोग? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल की बात की गई है। हमने लिया बेटा यहां पर एक, पहले हमने रिमार्क बनाया, अ सेट कंटेनिंग small n elements, a set containing small n elements, comma then number of subsets of A equal of the 2 to the power of n। एग्जाम्पल दिया गया A equal of the ABC, subsets are subsets of A are phi। नल सेट हमेशा काम करता है। A B C A comma B A comma C B comma C A B C। ये सबसेट्स हैं। सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, 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 सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो दीज आर द सबसेट ऑफ ए। दीज आर द सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गया सभी के? कितने एलिमेंट हैं? 3। नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए? ये फॉर्मूला है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8। गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 8। इट इज क्लियर। अब बारी आती है यहां पर प्रॉपर सबसेट की। ये क्या कहता है? सिंबल देखें, इक्वल नहीं लगा हुआ है। इक्वल नहीं लगा है। जब इक्वल नहीं लगा होता तो इसका नाम, अच्छा नाम क्या बन जाता है? प्रॉपर सबसेट। हम लोग प्रॉपर सबसेट को सबसेट कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। ये स्टोरी क्या कहती है? ए इज द proper subset of B। A
बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट इन ए। ए के सभी एलिमेंट तो बी में हैं, लेकिन बी वाले सभी एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए, तो उसका नाम क्या बनेगा? प्रॉपर सबसेट। यहां इसका रिमार्क बनाया गया, अ सेट कैपिटल ए containing small n elements, comma then total number of proper subset, total number of proper subset। हेलो, हाँ कौन? हाँ आई तो था। नहीं मैंने नहीं पूछा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। अभी भी तो गया ही है यहाँ से ना, अब तो काफ़ी बेटर है उसकी। आप आ जाओ, वो भी ले जाओ ना, सुबह के लिए चाहिए होंगे ना, सुबह के लिए चाहिए होंगे। अच्छा अच्छा, मैं तो 9 बजे तक रहूँगा, वो अपने रूम पे होगा। नहीं तो आप एक काम करो, गाड़ी लेके एक बार उसके पास चले जाओ, देख पूछ लो उससे। क्यों? वो तो ठीक है, वो ठीक है इस समय पे, ठीक। तो मैंने क्या बोला? देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल ऑफ द 2 की पावर n माइनस का। तो गौर से समझो कि सीधा सा मतलब है ऐसा कोई भी सेट जिसके सारे एलिमेंट बी में तो हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो इसमें खिचड़ी पकाते हैं, बढ़िया सी खिचड़ी का क्लीन करते हैं बिल्कुल हमेशा के लिए। ए इक्वल ऑफ द ए बी सी, राइट। हमने इसके बनाए प्रॉपर सबसेट्स। कितने बनेंगे? फॉर्मूला ये है, एलिमेंट कितने इसमें? 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। कौन कौन से बनेंगे ये चेक कर लेते हैं। 5 A B C A B बी सी ए सी, बस। सीखो, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। 5 तो अपना अलग हो जाता है, वो तो बात। इसके ये सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, इसके सारे इसमें नहीं हैं, तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, this is the proper subset of this, this is the proper subset of this, this is the proper subset of this, this is the proper subset of this। अगर यहां ए बी सी और लिख दें, this is not proper subset of this। क्यों? इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये तो मना कर रहा था प्रॉपर, इस वजह से प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो मेरे पास में ये सारे क्या हैं? प्रॉपर, लेकिन एवरी प्रॉपर इज द सबसेट। प्रॉपर सबसेट को सबसेट बोला जा सकता है, लेकिन प्रत्येक सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जा सकता। डेफिनेशन बोर्ड पे साफ साफ लिखी हुई है। इतनी बात बताने के बाद अब आ गए हम लोग किसमें? नए पॉइंट पर, इक्वल सेट्स। 2 sets
A and B are equal if elements of A and B are सेम, एक जैसे हों, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्वल। यहां आ जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या कहता है इस जगह पर? इक्विवेलेंट सेट्स कहता है आपसे टू सेट्स A and B are equivalent if number of elements in A and B are equal। नंबर कैसे हैं? इक्वल। एग्जाम्पल लिया गया, पहला प्रॉब्लम A बराबर 1 2 3, B बराबर ABC, A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 3 2। तीसरा एग्जाम्पल लिया गया, A को लब्धा 1 2 3, B को लब्धा 1 1 2 3। सोमेश्वर, ये वाला इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट? इक्वल सेट की डेफिनेशन है एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या 1 1 के बराबर है? क्या 1 इसमें है? आप बताइए, ये इक्वल है या इक्विवेलेंट? दिस इज द इक्विवेलेंट। क्यों? डिटो सेम एलिमेंट इसमें नहीं है, बट काउंटिंग नंबर, जैसे बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। क्या कार्डिनल? तो हमने बोला कि कार्डिनल का सिंबल है, कार्डिनल ऑफ ए बराबर 3, कार्डिनल ऑफ बी बराबर 3। नंबर कैसे दोनों में बराबर, तो ये क्या हो गई? सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये कैसा इक्वल या इक्विवेलेंट? क्योंकि एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो सेट्स आर। ये बताओ इक्वल या इक्विवेलेंट? क्यों? रिपीटेशन है, वो काम करेगा नहीं। सेट के अंदर लिखा जरूर है लेकिन काम नहीं करता। डिटो सेम वही एलिमेंट, कोई बाहर का तो नहीं, न इधर का न इधर का, तो सेट्स आर। इस वजह से कहेंगे, डेफिनेशन ने बोला है स्टार्टिंग में, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये 1 2 3, ये 1 3 2। ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकंड जगह, सेकंड वाला नंबर हो सकता है वो तीसरी जगह पर लिखा गया हो, तीसरा नंबर कहां लिखा गया हो? दूसरी जगह लिखा गया हो। तो वो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? क्यों? हम तो सेट के अंदर जो बनाते हैं उससे तो हम बाद में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ना। जो हमने ये 1 2 3 लिखा है, इसे हम चेंज करके एप्लीकेशन में दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सेट्स आर इक्वल, और ये भी सेट्स आर इक्वल, लेकिन ये सेट्स आर इक्विवेलेंट। राइट, नोट कर लीजिए।
अरे बोतल बनाना यार, वहीं से ले लेना कोई बोतल हो तो। जल्दी आओ, जल्दी दौड़ के जाओ। गर्म पानी भर लाई हो यार, तुम भी हीरो इंसान। हमने एक बार तो फेंक दिया दोबारा। शुरुआत में गर्म नहीं होता। जो हम कहते हैं इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, तो फिर इसमें 3 नंबर काउंट होंगे उसमें भी। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हटा दूं? सर क्या प्रॉपर सेट में हम ये कह सकते हैं कि बी प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो हम क्या कभी कह सकते हैं कि बी सेट बड़ा है? बिल्कुल कह सकते हैं।
भाई जोड़ कैसे देंगे हम? सर अगर सेट के साथ कभी जोड़ने का सिंबल होता ही नहीं है। सर मतलब b इज इक्वल्स टू 5 कॉमा a कॉमा b कॉमा c लिख ही नहीं सकते इस तरह से, लिख सकते हैं। तो उस सेट के अंदर क्या बन जाएगा? सेट। क्रॉस का भी एक डायरेक्शन होना चाहिए जो अपनी सही डायरेक्शन में जाए, तब उस क्रॉस का मजा आता है। इट इज क्लियर? तो आपने क्या देखा, एलिमेंट का क्रम चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए के एलिमेंट बी में हो सारे, बी के एलिमेंट ए के हो सारे, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्वल। और काउंटिंग नंबर इक्वल है तो इक्विवेलेंट। आगे इसमें रिमार्क बना के लिख सकते हैं आप सभी। सॉमेशन नोट कर लिया? हटा दूं? करें जल्दी। राइट। सो हम इससे थोड़ा स्पीड में लिखा करो, बहुत धीमी स्पीड है आपकी। रिमार्क नंबर 1, लिखिएगा रिमार्क नंबर 1। अभी नहीं लिख पाए, बाल थोड़े छोटे करा लो, जल्दी लिख लोगे। लॉक लगा दिया बेटा? हो गया? लिखिए रिमार्क नंबर 1, एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ every proper subset of A, every proper subset of a set capital A is a
इज अ सबसेट ऑफ ए। प्रत्येक प्रॉपर सबसेट सेट ए का क्या बोला जाएगा? सबसेट है। बट कन्वर्ट्स, ब्यूटी बट कन्वर्ट्स, CONVERSE, नीड नॉट बी करेक्ट, नीड नॉट बी करेक्ट। लेकिन उल्टा इसका जरूरी नहीं कि सही हो, राइट। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2, equal sets are represent the equivalent, are represent the equivalent set equivalent sets, but converts need not be correct, converts need not be correct। आगे आ जाइए। ये सब बात बताने के बाद घर जाके पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, कोई डाउट हो हमसे क्रॉस कर लेंगे अगले दिन आके। कुछ बचना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस। अब आता है यहां पर यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स के लिए मेरा सिंबल देखिए यहां पर क्या रहता है, ए यूनियन बी बराबर एक्स। ये तो देख ले पहले, ए यूनियन बी में ऐसे नंबर्स x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, राइट। हमने एग्जांपल दिया, a का मतलब, b का मतलब, तो a यूनियन b का मतलब क्या हुआ? 1 2 3, कोई दिक्कत? फिर आ गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी, एक्सिस बिलोंग्स टू आर, एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड बी। एग्जाम्पल दिया गया, ए को लब्धा 1 2 3, बी को लब्धा 3 4 5। तो यह ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? केवल कॉमन क्या है? 3। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, ए को लब्धा 1 2 3, बी को लब्धा 5 6 7। ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 5, कॉमन ही नहीं है। और ए यूनियन बी कितना हुआ? राइट। बात समझ में आ गई होगी सभी के, नोट कर लीजिए।
राइट। नहीं आता डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ध्यान से देखेंगे आप, a माइनस बी और b माइनस ए। बोला गया x इज बिलोंग्स टू R, और यहां बताया गया x a का एलिमेंट होगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं होगा। यहां पर b का होगा लेकिन a का नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम किसका बज रहा है? ये क्या? तो मैंने बोला ए क्या है, 1 2 3, बी क्या है, ये एग्जाम्पल आया है। ए माइनस बी कितना होगा, 3 3 कैंसिल, 1 2, और बी माइनस ए कितना होगा, बी में से ए जाएगा, 3 4 5 में से 1 2 3 गया तो कॉमन तो 3 वाला गया, क्या बचा 4 5। ए माइनस बी माइनस ए क्लियर है, कोई दिक्कत? पक्का नोट करिए। नोट करने के बाद ये आपके लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। मेरे को उन्होंने दिया है कोई भी ए सेट दिया है भाई, मेरे को इंटरवल में दिया है लेकिन -3, 2। दूसरा है मेरे पास बी -1, सेट में तो बता दिया, अब इंटरवल की बारी आ गई। आपको बताना है फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस का बी, बी माइनस का ए। ये आपको निकालना है, फिर बताना है। बड़े ध्यान से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है, तभी इसका फायदा मिलेगा।
इंटरवल में ना क्लोज इंटरवल है ना सर, वो तो क्लोज इंटरवल है। इन्फिनिटी क्यों है तो फाइनाइट इंटरवल में आएगा ये तो फाइनाइट इंटरवल है ना, तो माइनस टू से कोई तो नहीं है, माइनस टू से टू के बीच में माइनस टू, माइनस थ्री से टू के बीच में माइनस क्यों? अरे ये तो मेरी दोनों सारे हमने सॉल्व किया। सही है, रियल लाइन बनाओ। अगर इसे सही करना है तो क्या बनाइए, एक रियल लाइन, और रियल लाइन में से कम ज्यादा घटा के देखो। ये बेटा इंटरवल लिखा है, आप क्या अच्छा प्रॉब्लम नोट किए हुए, नीचे वाला प्रॉब्लम इंटरवल है, नीचे वाला प्रॉब्लम क्या है, इंटरवल। इंटरवल और सेट में अंतर होता है। इंटरवल में बीच की सारी वैल्यूज काउंट करती हैं और सेट में जो डिफाइन होता है वही काउंट करता है। प्लीज ढंग से करें, दिमाग लगा के करें। आइए सिखाते हैं, देखिए बहुत आसान है। सेट में से घटाना तो बड़ा आसान है। 1 2 3 में से 3 4 5 गया तो 3 तो जा रहा है, 1 2 बचा, आंसर आ गया। 3 4 5 में से 1 2 3 गया, कौन सा कॉमन है, 3 गायब, 4 5 बचा। रियल लाइन बनाओ ऐसे, ये बन गई बेटा मेरी रियल लाइन। दो कलर चाहिए थे मेरे को कहीं, ब्लैक वाला है तो हाँ है। एक है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर -3, दिस इज द -3। अभी लिखिए सी, और दिस इज द 2। डार्क का मतलब क्या है, क्लोज, और इसका मतलब है ओपन। दिस इज 2। दूसरा आ गया बच्चा -1, ये क्या हुआ माइनस, रेड से है,
ये क्या है मेरे पास 5। हमने कहा ए यूनियन बी, यूनियन में तो सब आ जाना ए टू जे। पहला यहां से लेके यहां तक है, ब्लैक से दिखाना था। पहले वाला यहां से लेके यहां तक है और दूसरे वाला यहां से लेके यहां तक है। यूनियन का मतलब होता है जो कॉमन है वो एक बार और जो कॉमन नहीं वो सारा आ जाए, कलेक्शन। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ ओपन लगा है और यहाँ क्लोज लगा है। कितने बच्चों का ये आंसर है 1 2 3। दिखाओ दिखाओ। रिपीट नहीं किया था, लिख दिया था, रिपीट नहीं किया तो तक आ गए थे। ठीक है। अब आया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक में कॉमन केवल कितना है, इतना वाला पार्ट मेरा क्या है, कॉमन है। इतना वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। सब दिख रहा है, बोलो। ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट। इसके बाद एक नानो बढ़ा रहा हूं मैं ब्लैक से ब्लैक वाले में, ये ब्लैक थी, ये भी ब्लैक थी पहले ही, और ब्लैक के बाद इसमें क्या आ गई, ये रेड आई थी यहां पर। तो ब्लैक और रेड कहां है, इसके पास। कॉमन कितना होगा, -1 से लेके 2। तो -1 पे क्या लगाया, ओपन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आया ए में से क्या चला गया, बी। ए कौन है, ब्लैक वाला। ब्लैक वाले का नाम है ए और इसका नाम है बी। ए में से क्या गया, बी गया। बड़े गौर से देखिए इस बात को। ए में से क्या गया, बी। इतने वाले पार्ट में से इतना वाला पार्ट गया। कितना बचा, -3 से बचा, होल गया, क्या बचा, क्लोज बचा। तो -1 मेरे पास बचा रह गया। बोलिए भाई। अब आया इसके बाद कितना, b - a। बी कहां, ये क्या है, बी में से क्या गया, क्या बचा, से लेके यहां तक। क्यों बच्चे लोगों, मेरे पास बी का मतलब ये है क्लोज गया, क्या बचा यहाँ, ओपन। तो दिस इज द 2 2 5। ये कितने स्टूडेंट्स के सही है, चाहो, ओनली 1। दिखाओ, सर वो अपने लिए रफ में नंबर लाइन बनाई थी, कोई बात नहीं। तो इसे लगाओ, सुना बहुत अच्छी। लेकिन नंबर लाइन बनाओ उसके बाद। तो ये बताओ कितने बच्चों की बात समझ में नहीं आई, सभी समझ में आ गई, कोई दिक्कत। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसमें। मेन थीम में ये जब ओपन क्लोज के सिंबल लगाना, जब मेरे पास ए इतना है, ध्यान से देखो, ए इतना है, बी इतना है, ए में से
बी गया, ए में से कौन गया, बी वाला, कितना गया, एक पास क्या बचा, यहां से लेके ये होल गया, होल गया तो क्लोज बचेगा, तो -3 होल और -1 का क्लोज बचा। अब बी में से कौन गया, ए पूरा गया, कौन गया, क्लोज। जब ए क्लोज गया तो क्या बचा, ओपन, तो यहाँ पे क्लोज है, ओपन से राइट। कोई दिक्कत, क्यों भाई, आई नहीं हुआ सर, ठीक था। चारों से और तो B माइनस में गलती से वो गलती नहीं होती, फ्यूज लगा दिया, बाकी नोट करिए। जैसे ना मेरे बराबर पढ़ना चालू कर दिए, मैं जितना पढ़ाता हूँ उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी पढ़ा रहा हूँ आज की डेट में 8 to 9, 1-2 दिन के बाद 6 बजे से बैच चालू हो जाएगा। सुबह 6 बजे से चालू करता हूँ पढ़ाना विदाउट ब्रेक और शाम को 9 बजे तक। कितने घंटे हो गए, 15। मैं थकता हूँ, वैसे आपको करना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये आदत आ गई मेरी जैसी, समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ, देखो बच्चा, आप छोटे बच्चे नहीं हो, थोड़े से सीनियरिटी आती जा रही है, आपके पास अपनी लाइफ के 1 या 2 साल, कुछ बच्चों के पास 1 साल, किसी के पास 2 साल। फाइटिंग हर साल और इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो जितनी जल्दी हम लोग अपने आप को सेटलमेंट करें, इस समय पर बहुत डिमांड है ITIs की, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ड्रोन बनाइए, ये सारे आइटम बनेंगे उसके आर्मी के, तब से डिमांड बहुत हो गई। IT का दिमाग तो चलता ही नहीं, और कोई भरोसा है कब उसका दिमाग चल जाए। हो सकता है आप गए और आपका दिमाग इतना एक्टिव हो गया, आपने कोई नई चीज बना दी, आपकी वो नई चीज का ट्रेडमार्क करोड़ों रुपए में बिक गया है, करोड़ों छोड़ो अरबों रुपए में बिक रहा है। कोई आ रहा है सर इसको हमें स्कीम को दे दो, हम आपको बताओ एक चेक लो, से कितनी जीरो लगानी है, लगा लो। आप बोला सॉरी सर, मैं अपना खुद का ट्रेडमार्क में नहीं बनाऊंगा, इससे मैं अपने दिमाग को आपको नहीं दे सकता। कुछ लोग बिक जाते हैं, लगा दिया उसमें 10 करना, बढ़ दिया, ठीक है वैसे भी लो, अभी इसकी हमारी आप हमारे लिए काम करो, मुझे नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर। आज की डेट में कुछ नहीं है, IT में पहुंचे, वहाँ सब ITians हैं, तरह तरह के दिमाग हैं, उनके साथ बैठे, आपका भी दिमाग उन्हें देख देख के क्या होने लगा, डेवलप। अभी तक ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती थी, अब सीखी, आई, सीख गए, ऐसे वहाँ सीखते हैं, बात करें तो ये चीज़ें आगे काम आएंगी इस तरह से। तो दिमाग धीमे धीमे डेवलपमेंट होता है इस तरह से। तो मेहनत करो, रात दिन, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, खान थक गए, फीवर आ गए, सब चलेगा, दवाई खाइए, बीमार हो गए तो सिलेक्शन के आगे सब कुछ पीछे है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बीमार हो गए दवाई खाइए, आपको बीमार होना भी आजकल आपके लिए मना है, बीमार नहीं हो सकते आप, सच्चाई है। पढ़ना तो पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जी जान लगा दो, उनको लगा दी। हो सकता है सारे बच्चे IT लेवल नहीं है, थोड़े से उससे नीचे पहुंचे, क्या वहाँ बेकार है? वहां भी आपके पास जॉब बैठी है 20-25 लाख रुपए की, वहां जॉब नहीं। तो जमाना है आप लोगों का, लेकिन थोड़ी अच्छी जगह, यहाँ से MPC से कर लो, PSIT से करो, नारायण से कर लो, PIT से कर लो, क्या फायदा है? मैं ऐसे वैसे फॉर्म डालो, ऐसे ही बता दूँ, ठीक है, नोट करें, नींद से नहीं आ पाए।
नई प्रॉब्लम लिखिए, ये भी आप ही के लिए है। तो मैंने क्या बोला, इसमें कल मैं क्या ला रहा हूँ, अब कल इनक्वलिटी आ रही है, मैंने उसी की तैयारी की है सारी, पहुंचाया हूँ सारी चीज बकायदा, यूनियन इंटरसेक्शन सब, जिससे मेरे से ये कहने यूनियन है क्या, ये इंटरसेक्शन है क्या, ये ए माइनस बी है क्या, सब बता के चला हूँ क्रम से। यहाँ से ला के इक्वलिटी बता के मैं किसमें आऊँगा, अपने फंक्शंस की तरफ रुक सकता हूँ। बड़ा टॉपिक है अपने आप में, हमने ये पढ़ लिखा ए बराबर माइनस, अब क्लोज कर देंगे, -5 से 3 या ओपन कर दें, बी कर दिया या क्लोज कर दें, 3 2 7, राइट। क्या बताना है, फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस का बी, बी माइनस ए। ये हटा रहा हूं, ये ढंग से बनाया ना फिगर, 2 कलर से, सिंगल कलर से नहीं पहचान पाओगे घर जाके। डबल कलर जब मैंने लगाया है तो आपको डबल कलर लगाना चाहिए था। कोई बात समझ में आ गया ना, मैन पॉइंट समझ में आना चाहिए। टैक्सी मिल जाती है आपको, 7:45 का टाइम दिया, फिर 8:45, 10 मिनट वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। संडे को टाइम सेट करेंगे आपको बढ़िया से, संडे की क्लास सोच रहे हैं लोग 3 से 4 घंटे लिया करेंगे, और रेगुलर टिकट ढंग से 2 बन जाएगा, मजा आ जाएगा। कल बंक लगा देना, यहाँ आपको 3 बजे होना है, 3 बजे यहाँ आना है, दोबारा देखें, एक भैया रियल लाइन फिर बना ली, ठीक है भाई। पहले का नाम है मानस का y, इस तरह से करें या डार्क वाले सिंबल से करें। इसका नाम है 3, दूसरे का नाम है 2, यहाँ से लाइन चालू हो गई, आगे बड़ी लाइन, यहाँ इजाजत पड़ चुकी है, यहाँ से लाइन रेड है नहीं इसके पास, ये लाइन में कितना है 7, ओपन, ये क्या है 7, ठीक है।
आ जाओ। पहला पार्ट है रेड, जिसका नाम है ए। दूसरा पार्ट है बी। सबसे पहले बोला गया ए यूनियन बी, यहां से यहां तक -5 पे क्लोज है और 7 पे ओपन। कितने बच्चों का सही हाथ खड़ा करें? गुड। अब आ गया ए इंटरसेक्शन बी, जहां रेड और दोनों चीजें मिल जाएं, रेड और ब्लैक दोनों हैं। 2 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है। कितने लोगों का सही हाथ खड़ा करें? कितना आसान है। अच्छा किया नहीं था, कोई बात नहीं है। ए में से क्या गया? बी। ए ये है, ये बी गया, बी गया, इतना बचा। कौन सा बचा? इतना। 2 क्लोज गया तो ओपन बचा, तो क्या आया? -5 से 2, बी माइनस ए। कहाँ गया बी? बी से ए गया, कितना बचा? 3,7 ओपन गया तो क्लोज 3,7। चारों पिछले से कितने बच्चों में सही है? आप कह रहे, कोई बात नहीं, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हो गया इंटरवल का। अब नई पेज से नया हेडिंग, इनक्वलिटी, नई पेज जो कब का है? कल का है। तो भाई बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा लगा? क्यों बढ़िया? सही बताना, झूठ, हमसे झूठ नहीं बोला करो। मैथ अच्छा लग रहा है? अच्छा या ठीक ठाक या मस्त? 3 शब्द हैं, अच्छा, बढ़िया, मस्त। मस्त रखा है। मेरी कोशिश होगी कि आपको हमेशा मस्त लगे। और पढ़ने का मन है, हम नहीं थके, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें हमको हमारी बुआ जी आ गई लेने के लिए, तो हमें तो आदत है पढ़ने की। हमारी बॉडी, अगर आप हमसे कहो सर 4 चक्कर ऊपर के लगा दें छत के, अगर हम छत के 4 चक्कर लगा दें, हो सकता है उसके बाद कहें सर बेटा अब ना पढ़ा पाएंगे, थक जाएंगे। आप हमको 15 नहीं 17 घंटे पढ़वा दें तो हम नहीं थकेंगे। हमारी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है पढ़ाने की। सोचिए, आज विश्वास नहीं करेंगे, बच्चा खाना आया, सुबह हम हल्का सा ना 1 गिलास दूध पी के आते हैं केवल, तो सुबह सुबह कौन सी भूख लग रही है, दूध चढ़ा देते हैं पानी की तरह, आ गई कुछ। खाना खाते हैं कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कोई टाइम नहीं है। आज खाना आया, टिफिन खोले, खाना खाने में मजा ही नहीं आया। 2 पराठे खाए, टिफिन एजलीज बंद कर दिया। तो आज सुबह से क्या खाए हम? केवल 2 पराठे और 1 गिलास दूध सुबह, बस। कभी भी हम छुट्टी करें, समझ लेना कि सर के अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं रही, खत्म हो गई। इस वजह से संडे छुट्टी की है। मैं तभी छुट्टी करता हूँ जब मेरी बॉडी कहती है नहीं भाई मैं बीमार हो जाऊँगा, 1 दिन रेस्ट की जरूरत है, तो मजबूरी बनती है छुट्टी करना, उस दिन टेस्ट लगा देंगे। तो भाई ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।